इसलिए अगर आपको वंध्यत्व पे अच्छा उपचार, आयुर्वेद उपचार करना है तो उत्तर बस्ती आपके लिए वरदान हो सकता है। नमस्कार, मैं वैद्य विनेश चंद्रकांत नगरे श्री माऊली विश्व आयुर्वेद रिसर्च सेंटर की तरफ से दर्शकों के स्वास्थ्य से निगडित विविध विषयों से संबंधित वीडियो हम हमेशा करते हैं। आज का वीडियो आयुर्वेद उपचार पद्धति में एक विशेष चिकित्सा कही गई है जो है उत्तर बस्ती, जिसके बारे में बहुत लोगों को शंका होती है, उत्सुकता होती है। आज के वीडियो में देखते हैं उसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उत्तर बस्ती स्त्री और पुरुष दोनों में की जाती है। पुरुषों में मूत्र विकार और शुक्राणु के विकारों के लिए उत्तर बस्ती विशेष चिकित्सा है। स्त्रियों में भी उत्तर बस्ती मूत्र विकार और गर्भाशय या प्रजनन संस्था के विकार में महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति है। मूत्र विकार में उत्तर बस्ती कब की जाती है? एक तो पेशाब का रुक जाना, पेशाब थोड़ी थोड़ी होना, पेशाब रुक जाने की वजह से पेट में दर्द होना, किडनी स्टोन या तो यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर जिसमें मूत्र मार्ग में संकोच होता है, पुरुषों में भी और स्त्रियों में भी, इसमें उत्तर बस्ती की जाती है। स्त्रियों में अगर विचार करें और वंध्यत्व का विचार करें तो उत्तर बस्ती एक बहुत बड़ा वरदान है। स्त्रियों में उत्तर बस्ती करते वक्त प्रजनन संस्था का विचार होता है। उसमें सबसे पहले है गर्भाशय मुख यानी कि सर्विक्स, सर्वाइकल स्टेनोसिस में उत्तर बस्ती किया जाता है। गर्भाशय के अंदर का अगर विचार करें तो गर्भाशय का जो अस्तर होता है, अंदर की जमीन होती है, उसका स्तर अगर पतला है, एंडोमेट्रियम थिन है, तो उत्तर बस्ती से उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। दूसरी बात, गर्भाशय के अस्तर में अगर गांठें हैं, एंडोमेट्रियल पॉलिप है, तो भी उत्तर बस्ती की जाती है। गर्भाशय के स्नायु में अगर गांठें हैं, यूटेरिन फाइब्रॉइड्स है, तो भी उत्तर बस्ती का बहुत अच्छा फायदा होता है। एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमाइसिस, इनमें भी उत्तर बस्ती का प्रयोग अच्छी तरह से किया जाता है। अगर समझो ट्यूबल ब्लॉक है, यानी कि गर्भाशय के पास में जो बीजवाही नलिका है उसमें ब्लॉकेज है और उसकी वजह से आईवीएफ करने को कहा है, तो भी आप उत्तर बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। उसके साथ अगर बीजकोष यानी कि ओवरी में अगर पीसीओडी है, ओव्यूलेशन टाइम पे नहीं होता है, ओवरियन सिस्ट है, तो भी उत्तर बस्ती का प्रयोग अच्छा फलदायी होता है। उत्तर बस्ती का निर्णय करने से पहले क्या तैयारी करनी आवश्यक है? उत्तर बस्ती स्थानिक चिकित्सा है, उससे पहले पूरे शरीर की शुद्धि होना बहुत जरूरी है। कैसे करें? वमन, विरेचन, नस्य, रक्तमोक्षण, ये सारे पंचकर्म अगर आप करते हैं या तो उनमें से जो जरूरी है वो करते हैं तो शरीर की शुद्धि हो जाती है और आपका शरीर उत्तर बस्ती के लिए तैयार हो सकता है। पुरुषों में उत्तर बस्ती कभी भी किया जा सकता है और स्त्रियों में अगर मूत्र विकार है तो किसी भी समय उत्तर बस्ती कर सकते हैं बिना माहवारी के। और अगर प्रजनन संस्था यानी कि यूट्रस या ओवरी के संबंधित उत्तर बस्ती करना है तो वो माहवारी का खून रुकने के बाद ही आप कर सकते हैं। वो किया जाता है 3 या 6 दिन तक। क्यों? जैसे आपका प्रॉब्लम ज़्यादा है या कम है उसके अनुसार 3 या 6 दिन की अवधि निश्चित की जाती है। उत्तर बस्ती करने से पहले स्त्री या पुरुषों में पेशाब करना बहुत ज़रूरी होता है। स्त्रियों में अगर उत्तर बस्ती करना है तो पहले अवगाह यानी कि टब बाथ दे सकते हैं। अगर सर्विक्स यानी कि गर्भाशय मुख विस्तारित नहीं हो पा रहा है ठीक से और कैंडुला पास नहीं हो रहा है तो पुरुषों में ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। उत्तर बस्ती ये विशेष कर्म है और उसके लिए विशेष कौशल्य यानी कि स्किल की ज़रूरत होती है। उत्तर बस्ती करते वक्त 2 ml की सिरिंज यूज़ की जाती है क्योंकि उसमें 2 या 3 ml तक ही दवा समाविष्ट हो सकती है और गर्भाशय की कैपेसिटी उतनी ही होती है। सिरिंज के आगे जो कैन्युला लगा है वो है IUI कैन्युला। इसी तरह का और भी अलग तरह की ट्यूब आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें स्टेराइल होती है। उत्तर बस्ती करते वक्त ये ध्यान में रखना चाहिए कि गर्भाशय का एंगल एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स्ड होता है जो इसी तरह से मोड़ा होता है। आइए देखते हैं इसका महत्व किस लिए है। उत्तर बस्ती करते वक्त जब ट्यूब योनि मार्ग में कि वजाइना में प्रवेश करती है तो सबसे पहले गर्भाशय के बाहर वाले ओपनिंग पे प्रवेश करती है। उसको सर्विस का आउटर ओपनिंग कहते हैं। वहाँ से एंटर करने के बाद वो इंटरनल ओपनिंग, इंटरनल ऑस पे रुक जाती है। अगर आपने ये एंगल सीधा नहीं किया है तो कैन्युला अंदर प्रवेश नहीं कर पाता और दवा अंदर तक नहीं जाती, उसका फायदा नहीं होता है।
इसीलिए विशेष कौशल्य की आवश्यकता होती है। आप जब कैन्युला एंटर करते हैं और गर्भाशय के बाहर के मुख तक जाता है तो उसके यहाँ एक छोटा फोर्सेप लगा के उसको थोड़ा खिंचाव देना पड़ता है। उसके बाद ये एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स एंगल सीधा हो जाता है और कैन्युला यहाँ से सीधा अंदर प्रवेश कर पाता है और आपका उत्तरबस्ती फलदायी होता है। पुरुषों या स्त्रियों में उत्तरबस्ती करने से पहले वो जगह दवाइयों से डिसइंफेक्ट की जाती है। उत्तरबस्ती करते वक्त पुरुषों में पेट के बल लिटाते हैं, पांव सीधे होते हैं। स्त्रियों में पीठ के बल लिटाते हैं और पांव घुटनों में मोड़े होते हैं। स्त्रियों में इस पोजीशन को लिथोटोमी पोजीशन कहा जाता है। पुरुषों में अगर उत्तरबस्ती करना है तो स्मॉल रबर कैथेटर या फीडिंग ट्यूब यूज़ की जाती है। स्त्रियों में जब मूत्र मार्ग में उत्तरबस्ती किया जाता है तो कैथेटर से किया जाता है, और जब गर्भाशय के अंदर दवा डालनी है तो एक तो IUI कैन्युला या तो दूसरी कोई नलिका जिसमें से दवा अंदर डाली जा सकती है वो यूज़ की जाती है। कितनी क्वांटिटी दवा यूज़ की जाती है? पुरुषों में ब्लैडर की कैपेसिटी 200 या 300 ml तक होती है, इसलिए 150 या 200 ml का काढ़ा या तो तेल या तो घृत आप यूज़ कर सकते हैं। स्त्रियों में मूत्र मार्ग में सेम इसी तरह यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर गर्भाशय में उत्तरबस्ती करना है तो गर्भाशय की कैपेसिटी 2 या 3 ml तक ही होती है और उतना ही दवा अंदर डाला जाता है। उत्तरबस्ती करने के बाद पेशेंट के पाँव की तरफ का भाग 10 या 15 डिग्री ऊपर उठाया जाता है ताकि वो दवा अंदर तक रहे और उससे आराम मिले। उसके बाद उनको 10 या 15 मिनट वहीं पे लिटाया जाता है। पेट को हल्का सा तेल लगा के उसको सेकते हैं ताकि कोई पेन ना हो, कोई जकड़न ना हो। उत्तरबस्ती करने से पहले 1 घंटा और बाद में 1 घंटा कुछ भी खाना मना है। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, जब उत्तरबस्ती आपकी चालू है तो आप शारीरिक संबंध यानी कि सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं रख सकते। स्त्रियों में जो उत्तरबस्ती की जाती है उसमें कुछ विशेष दवाइयाँ यूज़ की जाती है, उसकी लिस्ट हम देख सकते हैं। बला तेल, क्षार तेल, कासीसादी तेल, नारायणी घृत, फल घृत, ये सारे जो दवाइयाँ हैं वो पेशेंट के प्रॉब्लम के अनुसार यूज़ की जाती है। उत्तरबस्ती ये विशेष कर्म है। इस कर्म का हमने उपयोग वंध्यत्व के उन पेशेंट में ज़्यादातर देखा है जिसमें IVF सजेस्ट किया जाता है या तो IVF फेल हुआ है, अभी उनको गर्भधारणा नहीं हो रही है। इसलिए अगर आपको वंध्यत्व पे अच्छा उपचार, आयुर्वेद उपचार करना है तो उत्तरबस्ती आपके लिए वरदान हो सकता है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को शेयर कीजिए। इसी प्रकार के वीडियो हम मराठी और हिंदी में करते हैं, वो अगर आपको देखने हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद सामने एक बेल आइकन का बटन आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा ताकि ऐसे सारे वीडियो जो हम पोस्ट करते हैं वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।